दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पर। और आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो क्रेडिट का क्रिएशन होता है वो कैसे होता है, यानी बैंक क्रेडिट का निर्माण कैसे करती है। बैंक जो है, कौन सा बैंक क्रेडिट का क्रिएशन करती है, साख का निर्माण करती है, कौन सा बैंक साख को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, और एक बैंक कितना साख का निर्माण कर सकता है। चलिए इन सब चीज़ों को हम एक एक करके बताएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। बस स्टार्ट कर रहे हैं हम कि जो क्रेडिट क्रिएशन है, साख निर्माण है, वो कैसे होता है। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आप बैंक गए, कौन सा बैंक है, कौन बैंक में खाता आपका है, बता दीजिए कौन सा बैंक में। अच्छा, यूको बैंक में। तो यूको बैंक आप गए, ठीक है, आपने वहां जाके जमा कर दिया, मान लीजिए कितना, 10,000। कितना जमा किया, 10,000। चलिए अब यहां पर ये 10,000 ने जमा कर दिया। क्या किया, 10,000 जमा कर दिया बैंक में, यूको बैंक में। अब क्या होगा, एक होता है CRR, इसका पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो। क्या नाम है, कैश रिजर्व रेशियो। इसको कहते हैं हिंदी में नकद आरक्षित अनुपात। क्या कहते हैं, नकद आरक्षित अनुपात। अब ये क्या होता है नकद आरक्षित अनुपात, ये क्या होता है CRR क्या है, व्हाट इज CRR। देखिए ये CRR जो है ना, ये क्या होता है, जैसे आपने 10,000 बैंक में जमा किया तो उसका एक कुछ प्रतिशत जो है, कुछ अनुपात जो है, वो RBI के पास जमा रखना पड़ता है। किसके पास जमा रखना पड़ेगा, RBI के पास जमा रखना पड़ेगा। RBI के पास उसका कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि CRR RBI ने डिसाइड किया कि हमारा 5% होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने किसी बैंक में 100 रुपया जमा किया तो ये इसका 5% यानी कितना हो गया, 5 रुपया। 5 रुपया छोड़ दीजिए तो ये 95 रुपया जो बचता है वो बैंक किसी दूसरे को कर्जा दे देगा। जितना CRR है उसको छोड़कर बाकी जो बचा उसको बैंक क्या करेगा, किसी दूसरे को कर्जा दे देगा, लोन दे देगा। ठीक है, तो CRR क्या है कि जो नकद जमा हुआ बैंक में उसका कुछ प्रतिशत RBI के पास वो जमा हो जाता है। ठीक है, वो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। तो अब यहां पर हम मान लेते हैं इस सवाल में कि CRR जो है 20% है। कितना, मान लिए कि 20%, मान लिए कि 20% है। अब क्या होगा, इसका मतलब कि जब आपने बैंक में 10,000 जमा किया तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2,000 है ना, 2,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपने 10,000 जमा किया तो 10,000 में 2,000 को छोड़ दीजिए, कितना बचा, 8,000। 8,000 बचा, क्योंकि आपने जमा किया तो तुरंत निकालने जाइएगा नहीं। तो बैंक वाला क्या चालाकी करता है, वही 10,000 में से जो RBI की पॉलिसी के तहत आ रहा है 20% यानी 2,000, तो 2,000 को रख देगा रिजर्व में। कहाँ रख देगा, CRR के रूप में 2,000 रह जाएगा, बच गया कितना, 8,000। अब ये 8,000 क्या करेगा, किसी दूसरे को लोन दे देगा। बड़ा तेज है ना, बैंक वाला बड़ा तेज। ये 8,000 जो बचा दूसरे को लोन दे दिया। अब मान लीजिए वो B व्यक्ति को लोन दिया। किसको लोन दिया, B व्यक्ति को। तो B व्यक्ति क्या किया, बैंक ये थोड़ी कहता है कि आपको लोन दे दिए तो पैसा लेके जाइए और घरे चल जाइए। तो वो क्या करता है, उसी बैंक में जो व्यक्ति का खाता है, कंज्यूमर का खाता है, उसी खाते पर वो ट्रांसफर कर देते हैं लोन को। तो जितना समय के लिए उसके खाते पर वो पैसा रहा, कुछ समय के लिए तो रहा, जो लोन लिया वो तुरंत तो निकालेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, तुरंत नहीं निकालेगा, जरूरत के हिसाब से वो धीरे धीरे खर्च करता है। तो वो पैसा तो बैंक के पास रह गया। अब देखिए क्या करेगा बैंक वाला, उसमें से जो CRR निर्धारित हुआ, मान लीजिए 20%, तो फिर 20% छोड़ देगा, यानी 8,000 का 20% हो गया 1,600। कितना हो गया, 1,600। अभी 8,000 में 1,600 को छोड़ देगा तो बचेगा कितना, 6,400।
सीआरआर को छोड़ के 6400 बचता है, तो बैंक वाला ये 6400 फिर किसी तीसरे को लोन दे देगा, मान लो सी को लोन दे देगा। क्या करेगा, किसी तीसरे को लोन दे दिया। किसको लोन दे दिया, तो सी को लोन दे दिया। कितना दे दिया, तो जो 6400 सीआरआर काट के बचता है 6400। अब देखिए ये 6400 हो गया। अब क्या करेगा, तो सी को हाथ में तो नहीं दिया, सी के खाते पर चढ़ा दिया। सी भी तुरंत तो खर्च करेगा नहीं, वो भी धीरे 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 खर्च करता है। अब यहाँ बैंक क्या करेगा, वो जो 6400 आपके खाते में यानी सी के खाते में है, उसमें से जो सीआरआर होता है 20% काट के, यानी 6400 का जो 20% है वो होता है 1280। तो 6400 में 1280 घटा देगा, बचा कितना, 5120। अब सीआरआर छोड़ के 5120 बचता है, तो ये 5120 क्या करेगा, चौथे को लोन दे देगा। किसको लोन दे देगा, चौथे व्यक्ति को, डी को लोन दे देगा। और इस तरह ये बैंक जो है लोन देते रहेगा देते रहेगा। कब तक देते रहेगा भाई, कब तक, देखिए एक होता है CRR का जो ये इन्वर्स होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर, हिंदी में कहते हैं इसको साख गुणक। क्या कहते हैं, साख गुणक। कितना होता है, 1/CRR, 1/CRR। तो यह CRR आपका कितना है, CRR कितना था सवाल में, 20%। तो 20% से क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 1/20%। 20% का मतलब 20/100, तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हुआ, 5। इसका मतलब है कि जो इनिशियल जमा था, शुरुआत में जमा था, उसको वो 5 गुना बढ़ा लेगा। कितना कर लेगा, 5 गुना। जैसे देखिए 10,000 जमा था ना, 10,000, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। यानी जो बैंक वाला है वो क्रेडिट कितना क्रिएट कर देगा, 50,000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर देगा। उसमें से देखिए ये शुरू में आपका सीआरआर का अमाउंट कितना जमा था, 2,000, इसको भी 5 गुना कर दीजिए, तो 10,000 सीआरआर में जमा हो जाएगा। और ये इनिशियल जमा जो था 8,000, इसका भी 5 गुना कर दीजिए, तो 40,000। यानी कि बैंक क्या किया कि जो इनिशियल जमा आपका 10,000 था उसी को 5 गुना कर दिया। और यहाँ पर क्या हो गया कि जो बैंक है, कौन बैंक, कॉमर्शियल बैंक, वो क्या किया, ये सीआरआर के रूप में भी 10,000 जमा हो गया, और बाकी जो 40 है वो दूसरे को लोन दे दिया। यानी 10,000 को कितना बना दिया, देख लीजिए। इसी को कहते हैं साख का निर्माण करना, क्रेडिट क्रिएशन करना। अब ये साख का निर्माण कौन करता है, आरबीआई या कमर्शियल बैंक, कौन करता है। देखिए यहाँ कई साख का निर्माण कौन करेगा, एक है आरबीआई केंद्रीय बैंक, या व्यावसायिक बैंक। कौन, व्यावसायिक बैंक। कौन साख का निर्माण करता है भाई, कौन साख का निर्माण करेगा, कौन करेगा जी, दोनों में कौन करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा या फिर व्यावसायिक बैंक करेगा। देखो दो बात है, साख का जो निर्माण करता है ना वो व्यावसायिक बैंक करता है। कौन करता है, व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक। और आरबीआई जो है वह क्रेडिट को, साख को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में ये सवाल पूछ देता है कि साख को नियंत्रित कौन करता है, यानी साख को नियंत्रित कौन करता है, वो करता है आरबीआई। और साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, क्रेडिट क्रिएट कौन करता है, साख का निर्माण कौन करता है जी, साख का निर्माण करता है व्यावसायिक बैंक। कौन करता है, व्यावसायिक बैंक। और साख को नियंत्रित कौन करता है, क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय बैंक। क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक। ठीक है, चलो ये था हमारा साख का निर्माण। और मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना
क्योंकि आप लाइक शेयर करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, किसी न किसी के काम में आ रहा है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे दिन। धन्यवाद।